नमस्कार साथियों, क्लास 7th कंप्यूटर का अर्धवार्षिक पेपर जो कि आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। आप सभी लोग इसमें इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देख लेंगे और अपने परीक्षा की तैयारी कर लेंगे। तो यहाँ पर आपको जो समय है आपको 3 घंटे दिया जाएगा। साथ साथ में आपको जो यहाँ पर आपको जो फिल इन द ब्लैंक्स देखने मिलेंगे, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट फिल इन द ब्लैंक्स हैं। ये यहाँ पर काफ़ी इम्पॉर्टेंट फिल इन द ब्लैंक्स हैं, इनको आप अच्छे प्रकार से तैयार कर लीजिए। तो यहाँ पर आपको पहला कह रहा है प्रिंट आउट बॉक्स में जिसे आप प्रिंट करना चाहते हैं उसे चुनें। तो यहाँ पर कह रहा है आप प्रिंट आउट जब आप यूज करते हैं, प्रिंट आउट बॉक्स मतलब आप जब यूज करते हैं, आप किसे यूज करना चाहते हैं वो आप यहाँ पर अपने मन अनुसार फिलअप कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर कह रहा है प्रिंटर और मॉनिटर यंत्र हैं। तो ये कैसी डिवाइस है? ये हमारी इनपुट डिवाइस है कि आउटपुट डिवाइस है? तो ये हमारी आउटपुट डिवाइस है। क्या फिलअप करेंगे? आउटपुट डिवाइस है। इसके बाद यहाँ पर कह रहा है सीपीयू कंप्यूटर के रूप में कार्य करता है। तो सीपीयू कंप्यूटर के मस्तिष्क के रूप में कार्य करता है, यहाँ पर आप ये लिख देंगे। इसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा है कि ईपीरॉम का फुल फॉर्म क्या होता है? तो यहाँ पर आपसे पूछ रहा है कि ईपीरॉम का क्या फुल फॉर्म होता है। तो ईपीरॉम का जो हमारा फुल फॉर्म होता है आप देख लेंगे। इरेजेबल क्या लिखेंगे? इरेजेबल क्या लिखेंगे? इरेजेबल। इसके बाद आपको लिखना है प्रोग्रामेबल। क्या लिखना है? प्रोग्रामेबल प्रोग्रामेबल प्रोग्रामेबल। इसके बाद आपको लिखना है रीड ओनली मेमोरी। क्या लिखना है? रीड ओनली मेमोरी। रीड ओनली मेमोरी। तो ये आपका इसका फुल फॉर्म हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर कह रहा है हम डॉट डॉट का प्रयोग एक्टिव विंडो को बंद करने के लिए करते हैं। जब हम लैपटॉप वगैरह को खोलते हैं तो किस बटन को हम लोग दबाने कर विंडो को ऑफ करते हैं, वो यहाँ पर सभी लोग जानते होंगे। इसका आंसर सभी लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे। इसके बाद यहाँ पर कह रहा है क्वेश्चन नंबर 4, वर्कबुक को निर्धारित पेजों को कहा जाता है। तो इसका भी आंसर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे। इसके बाद यहाँ पर आप लोगों को सत्य और असत्य देखने को मिलेंगे। यहाँ पर कह रहा है एक्टिव सेल वह सेल है जिसमें आप वर्तमान में काम नहीं कर रहे होते हैं। जिसमें आप लोग यहाँ पर वर्तमान में कार्य नहीं कर रहे होते हैं। तो यहाँ पर जो हमारा ये स्टेटमेंट है ये गलत है। कैसा है? गलत है। इसके बाद सेकेंड, MS पावर पॉइंट एक स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है। तो ये भी हमारा गलत स्टेटमेंट है। इसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन नंबर ग कह रहा है एक आइकन किसी प्रोग्राम का छोटा ग्राफिकल चिन्ह होता है। बिल्कुल यहाँ पर ये सही स्टेटमेंट है। रोम नॉन वोलाटाइल मेमोरी नहीं है। यहाँ पर कह रहा है नॉन, जो हमारी रोम है वो नॉन वोलाटाइल मेमोरी नहीं है। तो ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। इसके बाद यहाँ पर कह रहा है एनालॉग तथा डिजिटल यंत्र से मिलकर बना कंप्यूटर हाइब्रिड कंप्यूटर कहलाता है। इसका हमारा सही जवाब क्या हो जाएगा? ये सही है, गलत स्टेटमेंट है? ये हमारा पूरा सही स्टेटमेंट है। इसके बाद यहाँ पर कह रैम एक वोलाटाइल मेमोरी है, अभी ऊपर मैं बता चुका हूँ। तो क्या हो जाएगा? बिल्कुल यहाँ पर ये हमारा स्टेटमेंट सही स्टेटमेंट हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर आपको मैचिंग करनी है। तो ये मैचिंग आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। आप सभी लोग इस मैचिंग को अच्छे प्रकार से तैयार कर लेंगे। तो यहाँ पर कह रहा है मदरबोर्ड, सब लोग जानते हैं मदरबोर्ड हम लोग पीसीबी को कहते हैं। इसके बाद यहाँ पर कह रहा है माइक्रो प्रोसेसर। तो माइक्रो प्रोसेसर हम लोग कहते हैं VDU किसे कहते हैं? VDU को कहते हैं। इसके बाद यहाँ पर हमारा मॉनिटर। मॉनिटर ये हमारा किससे मिलेगा? सी वाला है मॉनिटर, ये हमारा मिलेगा। यहाँ पर आप देखेंगे मॉनिटर, तो यहाँ पर आप देखेंगे मॉनिटर, तो मॉनिटर हमारा मिलेगा ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। किससे मिल जाएगा? ब्रेन ऑफ कंप्यूटर से। इसके बाद डी वाला यहाँ पर कह रहा है सुपर कंप्यूटर। तो सुपर कंप्यूटर किससे मिलेगा? मोस्ट पावरफुल कंप्यूटर। किससे मिलेगा? मोस्ट पावरफुल कंप्यूटर। इसके बाद CD। तो CD ये हमारा कहाँ पे मिलेगा? CD मिलेगा कंपैक्ट डिस्क। किससे मिलेगा? कंपैक्ट डिस्क। इसके बाद मिनी कंप्यूटर, सब लोग जानते हैं कौन सा बना? एक कंप्यूटर साइज इन मीडियम साइज में होता है, उसको हम लोग मिनी कंप्यूटर कहते हैं। अब यहाँ पर आप लोगों के मन में डाउट आ गया होगा, सर ब्रेन ऑफ कंप्यूटर तो CPU कहलाता है, परंतु यहाँ पर CPU ऑप्शन नहीं दिया गया, तो हम लोग मॉनिटर को ही चूज करेंगे। तो यहाँ पर आपको ये डाउट हो सकता है, इसलिए मैंने आपको यहाँ पर ये बता दिया। इसके बाद यहाँ पर आपको निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी करनी, आपको बताना है कि मेन फ्रेम कंप्यूटर किसे कहते हैं। इसके बाद यहाँ पर आपको लाइट पेन,
डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर पर आपको यहाँ पर छोटी छोटी टिप्पणियाँ करनी है, ज़्यादा से ज़्यादा नहीं लिखना है, कम से कम 2 लाइनों में आपको यहाँ पर लिखना है। इसके बाद यहाँ पर कह रहा है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो यहाँ पर कह रहा है कंप्यूटर में ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है। तो आप सभी लोग जानते हैं कंप्यूटर में हम लोग किसी भी सिस्टम को कैसे ऑपरेट करते हैं, उसको कैसे यहाँ पर इग्नोरेशन करते हैं, तो वो यहाँ पर आप लोग जानते हैं। तो आपको यहाँ पर उसके बारे में लिखना है, कम से कम शब्दों में लिखना है। एक्सेल विंडो क्या है, आपको इसका डायग्राम भी बनाना है। इसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन नंबर गा कह रहा है कि नई स्लाइड का निर्माण करने के लिए आपको स्टेप लिखनी है विस्तार पूर्वक। जैसे हम कोई नई स्लाइड बनाते हैं तो उसको आपको स्टेप वाइज उसका पूरा यहाँ पर प्रोसेस लिखना है। इसके बाद यहाँ पर निम्नलिखित कथनों को सही रूप में लिखना है। यहाँ पर आपको जितने भी कथन दिए जाएंगे उन सभी कथनों को आपको यहाँ पर सही रूप में लिखना है। तो यहाँ पर आप देखेंगे राइट द फॉलोइंग स्टेटमेंट करेक्ट फॉर्म। तो यहाँ पर आपको सभी लोगों को सही कथनों के रूप में लिखना है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है प्रश्नों के सही उत्तर लिखिए। तो यहाँ पर क्या कह रहे हैं, प्रश्नों के सही उत्तर लिखिए। आउटपुट यंत्र क्या है, किन्हीं 5 आउटपुट यंत्रों के नाम लिखिए। इसके बाद क्वेश्चन नंबर खा कह रहा है सीपीयू के कितने भाग होते हैं, विस्तार पूर्वक समझाइए तथा इसके चित्र का निर्माण कीजिए। तो यहाँ पर आपको चित्र का निर्माण करना है। इसके बाद यहाँ पर करें नए फोल्डर का निर्माण का स्टेप बाय लिखिए। क्या लिखिए, नए फोल्डर का आपको निर्माण चरण आपको लिखना है। सेम वही क्वेश्चन रिपीट हुआ है। इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर आपको कह रहा है ये आपका पेपर पूरा यहाँ पर क्लास 7 का कंप्यूटर का पेपर ये पूरा हो गया। आप सभी लोग अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ पर आपको हम सभी के सभी विद्या भारती के पेपर अपलोड करते हैं। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, तभी यहाँ पर आपको वीडियो जल्द से जल्द मिल पाएंगे। जय हिंद साथियों, फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।